आखिरकार ऑकिन अपने वफादार कुत्ते हैप्पी को लेकर एक पुरानी वैन में सफर पर निकल पड़ा। कोई मंजिल नहीं थी, बस सफर था। जब वो एक जंगल के पास पहुंचे तो ऑकिन ने वैन को एक संकरी पगडंडी में मोड़ दिया, लेकिन तभी वैन का तेल भी खत्म हो गया। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। दोनों जंगल की गहराई में पैदल ही निकल पड़े। तभी उनकी नजर एक सुनसान पड़े कैंपिंग ग्राउंड पर पड़ी। ऑकिन ने सोचा शायद यहाँ कोई पुराने सामान छोड़ गया हो। वो हैप्पी को साथ लेकर टटोलने लगा और जैसे ही उम्मीद की एक किरण बुझने को थी, हैप्पी को खाने पीने की चीजें मिल गई। वो जगह अब एक छोटा सा बसेरा बन गई। ना भीड़ ना कोई खतरा, बस ठंडा सन्नाटा। ठंड के साथ साथ वहाँ बर्फबारी शुरू हो गई। अब कोई इंसान वहाँ आना तो दूर, पास से भी नहीं गुजरता। खाने को अब बस जंगली चीजें ही बची। कभी कोई सूखा टिड्डा, कभी कोई कंदमूल। ऑकिन की हालत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसका बदन पहले से ही बीमार था, अब शरीर ने भी जवाब देना शुरू कर दिया। एक दिन भारी बर्फबारी के बीच ऑकिन ने तय किया, अब वक्त आ गया है। वो चुपचाप अपनी पहचान मिटाने लगा। कागज जलाए, गाड़ी का नंबर प्लेट तोड़ा ताकि बीवी बेटी को कभी पता ना चले कि वो यहाँ था। थका हारा ऑकिन गाड़ी में वापस जाकर बैठ गया। उसकी सांसें धीमी हो रही थी। उसने हैप्पी को देखा और कहा, जाओ बेटा, वापस मत आना। हैप्पी कुछ समझा नहीं, पर ऑकिन ने दरवाजा खोलकर उसे जोर से बाहर कर दिया। ऑकिन की आंखें भर आईं। वो कहता रहा, मुझे डर लग रहा है हैप्पी, मैं नहीं मरना चाहता। लेकिन हैप्पी तो बस खुश था। उसे लगा शायद ऑकिन खेल रहा है। वो बाहर भागा, जंगल में, बर्फ में और खाने की तलाश में निकल पड़ा। हर रोज वो कुछ न कुछ लाता, चाहे ऑकिन खाए या नहीं। लेकिन हैप्पी कभी हार नहीं मानता। लेकिन वो नहीं जानता था उसके मालिक की सांसें अब थम चुकी थी। समय बीतता गया। सर्दी के बाद अब वसंत आ चुका था। खेतों में कीचड़ के साथ साथ मिट्टी से निकलते केंचुए और मछलियां हैप्पी के लिए भोजन बनी। अब उसका चमकता सफेद शरीर गंदगी में सना पड़ा था। लोग उसे देखकर उसे आवारा कुत्ता समझते। कोई पास भी नहीं आता। कभी कभी जब हैप्पी सड़क पर दूसरे पालतू कुत्तों को उनके मालिकों के साथ देखता तो उसकी आंखें भर आती। मेरा मालिक भी तो मुझे ऐसे ही टहला कर ले जाता था। सही रास्ता पकड़ा जहाँ ऑकिन उसे हमेशा लेकर जाता था। उसे लग रहा था शायद वहाँ कुछ हो। उसे दूर एक ग्रिल पर मांस पकता दिखा। भूख से बेहाल हैप्पी ने दौड़ लगा दी। आंटी मैं आ गया, आंटी मुझे दो ना। लेकिन जैसे ही पास पहुंचा, एक आदमी ने उसे आवारा कुत्ता समझकर लकड़ी से पीटना शुरू कर दिया। उसकी चीख जंगल में गूंज उठी। पैर टूट गया, सिर से खून बहने लगा। दर्द से बेहाल हैप्पी जंगल की ओर खींचता चला गया। अब उसमें ताकत नहीं बची थी। वो वहीं गिर गया। फिर कानों में एक जानी पहचानी आवाज आई, हैप्पी हैप्पी लौट आओ। उसे यकीन नहीं हुआ। उसने अपने घायल शरीर को घसीटते हुए उस आवाज की ओर चलना शुरू किया। झाड़ियों को पार करता गया, पथरीली जमीन पर खून छोड़ता गया और आखिरकार उसे दिखी वो जानी पहचानी गाड़ी। वो घिसटते हुए उस गाड़ी तक पहुंचा और अपने आखिरी दम पर दरवाजे के पास ऑकिन के पास आकर लेट गया। ऑकिन की आवाज फिर गूंजती है, शाबाश हैप्पी, बहुत अच्छा किया, अब आराम कर लो।